अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे दिल्ली से। आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। केंद्र सरकार के खिलाफ ये जोरदार प्रदर्शन हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि हाथों में गैस सिलेंडर के पोस्टर लेकर पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता। नरेंद्र मोदी ने किया है सरेंडर, इस तरीके के नारे लिखे हुए हाथों में ये गैस सिलेंडर के पोस्टर लेकर पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता। बढ़ती महंगाई, रसोई गैस की कीमतों पर हंगामा हो रहा है। रसोई गैस सिलेंडर की भारी किल्लत का विरोध किया जा रहा है। सरकार से गैस आपूर्ति सुधारने की मांग की जा रही है। तो हाथों में सिलेंडर है, आम आदमी पार्टी का जोरदार प्रदर्शन है। केंद्र सरकार के खिलाफ ये जमकर नारेबाजी की जा रही है। दिल्ली विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी के विधायक, बड़े दिग्गज नेताओं को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र हंगामेदार रहा, जहां आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सरकार पर तीखे जुबानी हमले भी किए हैं। विधायक संजीव झा ने गंदे पानी की समस्या और गैस सिलेंडर की भारी किल्लत का मुद्दा उठाते हुए सरकार को घेरते हुए कहा कि जनता भूखी है और नेता खीर खा रहे हैं। तो वहीं विधायक कुलदीप कुमार ने पिछले बजट के दावों पर सवाल उठाते हुए सिलेंडर की आसमान छूती कीमतों और पालम हादसे का मुद्दा उठाया। विधायक वीर सिंह धिगान ने यहां पर जनता की आवाज बुलंद रखने के लिए सड़कों पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया और सीधे तौर पर चेतावनी भी दी गई। विधानसभा सत्र में ये संग्राम साफ तौर पर राजनीतिक सरगर्मी को बढ़ा रहा है। विधायक संजीव झा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आज विधानसभा बजट सत्र का तीसरा दिन है, लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई भी विधायक वहां मौजूद नहीं और लगातार आप लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं विधानसभा परिसर के बाहर। देखिए, हम ये प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि दिल्ली के लोगों की आवाज उठे। आप देखिए, हम 4 साथियों को अनैतिक तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से, केवल इसलिए कि दिल्ली के लोगों की आवाज ना उठे, इसलिए सदन से बाहर कर दिया गया। पहली बार आपने ये देखा कि बजट सेशन, विंटर सेशन को एक्सटेंड किया गया, सेकेंड पार्ट बनाया गया, नया सेशन नहीं बुलाया गया। क्यों बच रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? क्या है ऐसा? क्यों नया सेशन बुलाया आपने? हमारी लीडर अपोजिशन जाकर के मिली स्पीकर साहब से, उन्हें कहा कि चारों का निलंबन वापस लीजिए, हम पार्टिसिपेट करेंगे, दिल्ली के लोगों का मुद्दा उठाएंगे। सदन चलाने की जिम्मेदारी स्पीकर की है। मैं पूछता हूं विजेंद्र गुप्ता जी से कि आपने कितनी बार विपक्ष को बुलाया, कितनी बार पक्ष से बैठकर बात की? सदन परंपरा से चलता है, पूरे देश में परंपरा है कि अगर गतिरोध पैदा हो तो आप विपक्ष से बैठ के बात करें, आप पक्ष विपक्ष को बैठाएं। सदन कोई मेजॉरिटी चैनल संस्था नहीं है। सदन में अगर कोई एक भी विधायक है तो वो दिल्ली के लोगों की, जनता की आवाज उठाए, उसकी वो जगह है। तुम आप उससे रोक रहे हैं, रोक नहीं रहे, आप दिल्ली के लोगों के आवाज दबा रहे हैं। आप लोगों ने विधानसभा परिसर के बाद गैस सिलेंडर का भी मुद्दा उठाया, विरोध प्रदर्शन किया। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी ने किया सरेंडर, गैस सिलेंडर हुआ गायब। उसको लेकर के आप लगातार जो हम लोगों की पीड़ा उठा रहे हैं। आज पूरे दिल्ली में लंबी लंबी, आप देखिए 12 बजे धूप में लंबी लंबी लाइन लग रही है। लोगों के घर में चूल्हे नहीं जल रहा। ये तो बजट की खीर खा रहे हैं, लेकिन लोगों को खीर बनाने के लिए गैस चूल्हे नहीं है, गैस नहीं है उनके पास, गैस सिलेंडर नहीं है उनके पास। हम ये कह रहे हैं कि आखिर उस देश के लोगों की गलती क्या थी? एक ही गलती थी ना कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुन लिया। नरेंद्र मोदी ट्रंप में सरेंडर कर गए। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री की कोई मजबूरी है, अगर नरेंद्र मोदी कोई मजबूरी है, अगर कोई ऐसा सीक्रेट है ट्रंप के पास, इस्तीफा दे दो, कोई नया प्रधानमंत्री बनेगा। घुटने तो नहीं टेकेगा ना वो। तुम्हारे घुटने टेकने से एक प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो गया, देश कॉम्प्रोमाइज हो गया। आज प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज होने के कारण देश के लोगों को गैस नहीं मिल रहा। तो प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो तो देश कॉम्प्रोमाइज क्यों हो? तो आज नरेंद्र मोदी की गलत नीति के कारण, गलत कूटनीति के कारण, ट्रंप के सामने सरेंडर होने के कारण आज देश के लोगों को गैस नहीं मिल रही है। हम पूछना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कहां गायब हैं? सिलेंडर भी गायब, नरेंद्र भी गायब। आज मंत्री कपिल मिश्रा ने विधानसभा परिसर के अंदर प्रेस ब्रीफ की। उन्होंने ये कहा है कि ये बजट जो है वो भी ऐतिहासिक रहा है, दिल्ली की जनता के लिए ये बजट है। ये इसलिए आम आदमी पार्टी यहाँ पर शामिल नहीं, क्योंकि ये देख नहीं पाते जो बजट, जो इनके काम होते, मेरा बजट किस तरीके। कपिल मिश्रा को क्या ही कहना। एक बात बताइए, 1 लाख करोड़ का बजट तुम्हारा पहले, और तुम्हारे पास एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं,
जिसकी सीढ़ी खुल जाए और 9 लोगों की जान बच जाए। तुम्हारी 1 लाख करोड़ की बजट और दिल्ली की सड़कें खुदी हुई। तुम्हारी 1 लाख करोड़ की बजट अनऑथराइज कॉलोनी में काम नहीं। तुम्हारी 1 लाख करोड़ की बजट रूरल डेवलपमेंट बोर्ड के पास पैसा नहीं कि सड़क बनाए। तुम्हारी 1 लाख करोड़ की बजट लेकिन मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिया तुमने। तुम्हारी 1 लाख करोड़ की बजट आम आदमी पार्टी के बनाए हुए 7 अस्पताल को तुम शुरू नहीं कर पाए। तुम्हारी 1 लाख करोड़ की बजट तुम एक नया स्कूल नहीं बना पाए। क्या का बजट? आज भी आम आदमी पार्टी का कोई विधायक बजट सेशन में हिस्सा नहीं लेगा। हमने तय किया है कि हम इस देश के जनतंत्र को, इस देश के संविधान को और इस देश के सदन की मर्यादा को तार तार नहीं होने देंगे। जब तक अध्यक्ष ये सुनिश्चित नहीं करेंगे कि सदन की मर्यादा बची रहे, विपक्षों का सम्मान मिले, विपक्षों की आवाज उठाई जाए, उसको सुनी जाए, चर्चा स्वस्थ हो, तब तक हम विरोध करते रहेंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा थे। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि हम विधानसभा परिसर में हिस्सा नहीं लेंगे। जो बजट सेशन चल रहा है, आम आदमी पार्टी आज तीसरे दिन लगातार विरोध प्रदर्शन दिल्ली विधानसभा के बाहर करती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन तिलक के साथ शालू चौहान, हिंदी खबर दिल्ली। दिल्ली विधानसभा बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और लगातार आम आदमी पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी विधायक कुलदीप कुमार है। आज तीसरा दिन है, आम आदमी पार्टी वहां हिस्सा नहीं ले रही है। वो ये कह रहे हैं कि 4 विधायकों को ही तो निलंबित किया, बाकी विधायक तो आ सकते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी है, ये यूनिटी है, भाजपा की पार्टी नहीं है। ये कांग्रेस नहीं, तुम तोड़ लोगे इसको। ये आम आदमी पार्टी है। आप लोगों ने 4 विधायकों को क्यों बाहर किया? क्योंकि हम 4 विधायक दिल्ली विधानसभा के अंदर आज के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि बताओ, तुम्हारी सरकार ने दिल्ली के अंदर अभी तक 1 साल में साफ पानी क्यों नहीं दे पाए? हम इनसे पूछना चाहते हैं, तुम झूठ का ढिंडोरा जो पीटा दिल्ली के अंदर शराब घोटाले को लेके, उसको पर्दाफाश करने का काम कोर्ट ने किया। अरविंद केजरीवाल जी को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने का काम किया। भाजपा वालों, जवाब दो। दिल्ली में गंदा पानी आ रहा है, सीवर भरे हुए हैं, उस पर जवाब दो। बसें नहीं मिल रही है बस स्टैंड पे, पेंशन नहीं मिल रही है बुजुर्गों को, उस पर जवाब दो। ये उस पर बात नहीं करना चाहते हैं। ये केवल अपनी पीआर एजेंसी के माध्यम से अपनी बातों को रखना चाहते हैं। दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा अगर हम अंदर रहेंगे वहां भी करेंगे, सदन के बाहर रहेंगे यहाँ भी करेंगे। गैस सिलेंडर के मुद्दे को लेकर के आप लोगों ने विरोध जताया है। नरेंद्र मोदी ने किया सिलेंडर और गायब हो गया गैस सिलेंडर। कल रामनवमी का दिन है और दिल्ली में जगह जगह भंडारे लगते हैं, घरों में प्रसाद बनता है। अरे मैं बोलना चाहता हूँ, ये सरकार जो सनातन की बात करती है, हिंदू धर्म की बात करती है, 5,000 रुपए का ब्लैक का सिलेंडर मिल रहा है भाजपाइयों, और तुम्हारे लोग ही ब्लैक कर रहे हैं उसको। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, सदन में चर्चा क्यों नहीं हुई आज? इतने ज्वलंत मुद्दे पे लंबी लंबी लाइनें लोगों की लगी हुई है, आप चर्चा क्यों नहीं कराना चाहते हो? चर्चा से भागना चाहते हो? लोगों को गैस सिलेंडर की आज कमी हो रही है क्योंकि तुम्हारे नेता नरेंद्र मोदी ने सिलेंडर करने का काम किया अमेरिका के सामने। अगर सिलेंडर नहीं किया होता तो लोगों को ये कभी दिक्कत देखने को नहीं मिलती। आम आदमी पार्टी का क्या कोई भी विधायक अब सदन में चर्चा में भाग नहीं लेगा? अगर वो हमारे 4 विधायकों का सस्पेंशन वापस लेंगे तो हम लोग चर्चा में भाग लेंगे, दिल्ली की जनता के मुद्दों को उठाएंगे। दिल्ली की जनता ने हमें चुन के भेजा है। ये सदन केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सदन नहीं है, ये दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का सदन है, जिसका प्रतिनिधित्व 22 सीटों पर हम लोग करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए। एक आखिरी सवाल है, जो कांग्रेस का मुख्यालय था 24 अकबर रोड पे और यूथ कांग्रेस का जो ऑफिस था, दोनों को खाली करने का ऑर्डर दे दिया गया। नोटिस जो है वो भी दे दी गई, लास्ट डेट जो है वो गाइडलाइन। कोई खाली सब मिले हुए लोग हैं, इनकी सबकी एक जैसी बात है, चलता रहता है इनमें आपस में। हमारे साथ आम आदमी पार्टी विधायक कुलदीप कुमार है। इनका साफ तौर पे कहना, अगर मेरे 4 विधायक जो निलंबित किए गए थे उनको अगर वापस सस्पेंशन नहीं लिया जाएगा तो कोई भी आम आदमी पार्टी का जो विधायक है वो इस सेशन में हिस्सा नहीं लेगा और हम लोग लगातार इस तरीके से ही विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। आज दिल्ली में तमाम समस्याएं हैं, चाहे गैस सिलेंडर की बात कर लो, चाहे गंदे पानी की बात कर लो, टूटी सड़कों की बात कर लो, किसी भी मुद्दे पर सरकार बात नहीं करना चाह रही है। इसलिए हमारे किसी भी विधायक को चर्चा में भाग लेने से मना किया जा रहा है। कैमरा पर्सन तिलक के साथ शालू चौहान, हिंदी खबर दिल्ली।